बोल दीजिए। ये जो इक्वेशन दे रखी है इसको 1 बोल दीजिए। मैं इसको ये कह सकता हूं यहां से कि 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 16। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। और अब दोनों को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। क्या करेंगे, ये तो लाइन है पी क्यू की इक्वेशन, ये तो पी क्यू की इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1। और ए बी की इक्वेशन ये आ गई 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ठीक है, क्लियर है इतना? तो हम क्या करें, क्योंकि ये वाली इक्वेशन और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर, तो जब दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, बी, तो बी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। और बी ही क्या है, फुट ऑफ दिस परपेंडिकुलर। समझ गए? नहीं, आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 16 और ये है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। अब एक चीज समझ में आती है, देखो ये नेगेटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला है, तो क्या करो, इसको कर दो आप 3 से मल्टीप्लाई और इसको कर दो 4 से मल्टीप्लाई, और फिर दोनों को सिंपली ऐड कर दीजिए। तो जब इसको करेंगे तो पूरी इक्वेशन होगी 3 3 जा 9x, 3 4 जा 12 तो माइनस 12y, और 3 16 जा हो गया 48, 4 4 जा 16x, 4 इंटू 3 हो गया प्लस का 12y, और 4 5 जा हो गया 20। दोनों को ऐड करिए, ये तो कैंसिल आउट, 9 और 16 कितना हो गया 25x, और 48 और 20 ये 68। तो x की वैल्यू आ गई 68/25। इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 या 2 में जिसमें मन करे उसमें डालिए। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में डाल दो। इक्वेशन 1 क्या थी, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 16। तो 3 इंटू एक्स कितना है 68/25 माइनस 4y इज इक्वल टू 16। 3 8 जा 24, 3 6 जा 18 और 2 20, 204/25 माइनस 4y इज इक्वल टू 16। इसको इधर ले जाओ, तो माइनस 4y इज इक्वल टू 16 माइनस 204/25। एलसीएम ले लो। ये मिटा दूं, लिख लिया, नोट कर लिया, दिया, क्या डिजाइनिंग चल रहा है? ये मिटा दूं भाई, नोट कर लिया, दिखाना कहाँ करा, तो फिर करना है इसको, ये मिटा दूं ऊपर से। चलिए देखिएगा, ये हो गया माइनस 4y इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम लेंगे तो 25 16 का कितना होगा, माइनस 4y इज इक्वल टू 25 6 होता है 150, 15 कैरी आ गया, 25 1 25 और 15 कितना हो जाएगा 40। 400 माइनस 204 अपॉन 25 माइनस 4y इज इक्वल टू 400 माइनस 204 कितना 196 अपॉन 25, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 19 माइनस 16 हो गया 3 3 6 36, अगेन 4 9 जा 36, तो y की वैल्यू आ गई माइनस 49/25। देयरफॉर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर x तो आया था 68/25, 68/25, और y है माइनस का 49/25। समझ गए? बताओ भाई, हर्षिता, हर्षित, दिवस, ये REET कौन है? अर्पिता, दीपांशी, सभी को क्लियर है? यस सर। हाँ, यस सर। चलिए ठीक है। अच्छा, पार्थ क्लियर है? नहीं, और कौन सा बता रहे थे? 14 के बाद 16, 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। 16 है, इफ P and Q are the lengths of perpendiculars from the origin to the line
x cos theta minus y sin theta is equal to k cos to theta. P and Q are the lengths of the perpendiculars from the origin to the lines this and this respectively. Prove that p square plus 4q square is equal to k square. चलो अब एक काम करते हैं, हमने कहा कि कोई दो लाइन है और मैं ऐसे ही ओरिजिन बना लेता हूँ, ये मिटा दूं इधर से। अबे ठीक है, ये कर लिया था क्वेश्चन, तो फिर करने का मन नहीं है केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंट तो है लेकिन फिजिकल एजुकेशन क्या सिखाते हैं उसमें? आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, आइसोटोनिक एक्सरसाइज, ये तो सिखाते होंगे नहीं? नहीं नहीं, वो 11th क्लास में ये सिखाते हैं, मैंने भी, मेरे पास भी फिजिकल थी। हाँ हाँ, वो डायमेंशन वाला अलग चैप्टर है, एक टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस वाला अलग चैप्टर है, टाइप्स ऑफ वार्म अप। पतली सी बुक आती है छोटी सी उसकी। हाँ, परसेंटेज बढ़ाने के लिए लोग ले लेते हैं फिजिकल एजुकेशन। हाँ जी, अच्छा, ऐसा भी होता है? मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से तो लेना पड़ता है। अच्छा अच्छा, नहीं ऑप्शनल सब्जेक्ट तो पहली चीज तो ये है कि लेना पड़ता है, तो लेना पड़ता है भाई सब्जेक्ट। चलो हाँ, तो सभी के यहाँ 6 होते हैं। नहीं, ऑप्शनल के साथ कितने सब्जेक्ट, कितने, 6? तो 5 पढ़ रहे हो बस? तो लेना है नहीं लेना वो चॉइस होती है, ये मुझे नहीं पता, मेरे लिए पूरी, मेरे लिए ये नई चीज है, नई खबर है, मुझे नहीं पता था। चलिए फिर तो कोई बात ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने करी नहीं है शायद। क्वेश्चन नंबर 16। कोई भी चीज तब तक ही बोरिंग लगेगी जब तक करोगे नहीं। देखिए इसमें क्या दे रखा है, इफ पी एंड क्यू आर द लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइंस। हमें दो लाइन दे रखी हैं। फर्स्ट लाइन है एक्स कॉस थीटा, मैं इसको लिखूंगा अलग तरीके से। फर्स्ट लाइन जो दे रखी है, लिखा गया है एक्स कॉस थीटा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ठीक है। और माइनस वाई साइन थीटा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्लस, और ब्रैकेट में माइनस साइन थीटा इंटू वाई। मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, मैं इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। तो इज इक्वल टू दे रखा है के कॉस टू थीटा, तो इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, ये हो जाएगा प्लस, और ब्रैकेट में माइनस के कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 0। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन के बाद में सेकंड लाइन, सेकंड लाइन क्या दे रखी है, एक्स sec थीटा प्लस वाई cosec थीटा। तो एक्स sec थीटा को क्या करेंगे, sec थीटा इंटू एक्स प्लस cosec थीटा इंटू वाई, cosec थीटा इंटू वाई, और इज इक्वल टू के दे रखा है, तो के को भी लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो प्लस माइनस के इज इक्वल टू 0। ये दो लाइंस हमको दे रखी हैं। फिर वो बोल रहे हैं इफ पी एंड क्यू आर द लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइंस। अगर ओरिजिन से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाला जाए और ओरिजिन से दूसरे लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाला जाए, तो अगर फर्स्ट लाइन पर परपेंडिकुलर डालते हैं ओरिजिन से तो उसकी लेंथ दे रखी है पी, अगर ओरिजिन से सेकंड लाइन पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसकी लेंथ दे रखी है क्यू। तो हम ये कहेंगे कि आप क्या करिए, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर
फ्रॉम origin to first line, from origin to first line इज इक्वल टू स्मॉल p। ये p दे रखा है, ठीक है। अच्छा, ओरिजिन का मतलब क्या हो गया हमारा x1 y1 क्या हो गया 0 0 0 0। अब हम किस तरीके से निकालते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर? ये लाइन दे रखी है, ये लाइन ही तो है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, मैं मतलब डायग्रामेटिकली जानना चाह रहे हो? देखिए ये ऐसे हो सकता है कि ये ऐसे हो सकता है कि हमने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया, यहाँ पर ये ओरिजिन हो गया 0 0, ठीक है। एक लाइन हो सकता है ऐसे हो, तो यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ये, और एक लाइन हो सकता है कि इस तरीके से हो, तो यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ये वाली लेंथ दे रखी है p और ये वाली लेंथ दे रखी है q, बस, ठीक है ना। कहीं पर भी हो सकती हैं दो लाइनें, ठीक है। और क्यों? क्योंकि यहाँ पर sec थीटा cosec थीटा दे रखा है, तो मुझे पता ही नहीं है थीटा वगैरह क्या है। हाँ, ये तो लाइन है, ये फर्स्ट लाइन हो गई। हाँ, ना 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 ना, इस लाइन की लेंथ नहीं दे रखी, इस लाइन की तो इक्वेशन दे रखी है, तो फर्स्ट लाइन हो गई। और ये ओरिजिन से यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डाला, इसकी लेंथ दे रखी है p, ठीक है ना। तो अब आप ये देखो कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू फर्स्ट लाइन ax1 प्लस by1 प्लस c का मॉड अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू p, ये दे रखा है। अब हमारे लिए देखो क्या है, पहली लाइन की बात करूं तो a क्या है cos थीटा, और जब ओरिजिन की बात कर रहे हैं ओरिजिन की, तो हमारा x1 y1 दोनों 0 0 हो जाएगा, तो cos थीटा इंटू 0 प्लस बी y1, बी कितना माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा इंटू 0, ये भी 0 हो गया और प्लस सी क्या है माइनस के कॉस टू थीटा, माइनस के कॉस टू थीटा, इसका पूरे का मॉड, और अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट ए कितना है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी कितना है माइनस साइन थीटा, जब माइनस साइन थीटा का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, और इज इक्वल टू दे रखा है पी, ठीक है। अब क्या करें, इस तरफ आ रहा हूं, यहाँ पर देखो ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म 0, क्या बचा माइनस के कॉस टू थीटा, मॉड के अंदर माइनस के कॉस टू थीटा, तो के और थीटा दोनों ही एक अननोन टर्म्स है, और जब हम कहते हैं कि मॉड के अंदर अननोन टर्म्स आ रही हैं, तो फिर मॉड का रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो उससे बचने के लिए मैं क्या करूंगा, हो सकता है मॉड का रिजल्ट पॉजिटिव आए, हो सकता है मॉड का रिजल्ट नेगेटिव आए, हम उससे बचने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों तरफ। तो अगर नेगेटिव है तो उसका स्क्वायर भी सेम टर्म देगा मेरे को, और अगर पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर भी सेम टर्म देगा। देखो नीचे तो अंडर रूट 1 है, तो 1 हो गया, स्क्वायरिंग कर दीजिए, जब स्क्वायर कर देंगे तो माइनस के का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और कॉस टू थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर टू थीटा, और पी का स्क्वायर हो गया पी स्क्वायर। और ये हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि मुझे प्रूव करना है पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। मॉड तो हट गया ना जब स्क्वायर करा, क्योंकि जब मॉड के अंदर अननोन टर्म होती है ना कोई भी, जैसे क्या है कि ये के भी अननोन टर्म है और थीटा जो है ये भी अननोन टर्म है, तो जब मॉड के अंदर प्रॉपर नंबर नहीं होता, कोई अननोन टर्म दे रखी होती है, तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है। मैं स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ, स्क्वायर करने का हमारा रीजन ही ये है कि अगर रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो भी वो स्क्वायर करके उसको पॉजिटिव बना देगा, स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। और अगर रिजल्ट हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का स्क्वायर तो वैसे ही पॉजिटिव, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। और फिर दूसरा पर्पस मेरा ये भी था, क्योंकि मुझे जो प्रूव करना है वो पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर प्रूव करना है, तो पी स्क्वायर यहां से आ गया, है ना, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे मैंने लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू फर्स्ट लाइन निकाला है, ऐसे ही लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू सेकंड लाइन,
ये क्या है, क्यू है ये। ओरिजिन से अगर सेकंड लाइन पर परपेंडिकुलर डालें तो उसकी लेंथ उन्होंने क्यू दे रखी है। तो ओरिजिन का मतलब क्या है कि यही ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, एक्स वन और वाई वन की जगह 0 0 आ जाएगा। तो फिर से लिखो, मॉडुलस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया क्यू के इक्वल। और फिर क्या करिए, एक्स वन वाई वन की जगह फिर से 0 0 डालो, और ए और बी की जगह अब आएगा sec थीटा और cosec थीटा। ठीक है, तो ए की जगह मैंने डाला sec थीटा इंटू 0 प्लस बी की जगह cosec थीटा इंटू 0 और सी की जगह माइनस के मॉड क्लोज अपॉन अंडर रूट sec थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा, और cosec थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू क्यू, इज इक्वल टू क्यू। इसके बाद देखिएगा, देखिए जी न्यूमरेटर में मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का मॉड के अंदर माइनस के, और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, ये sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा दे रखा है। sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा कोई आइडेंटिटी नहीं है मेरे पास, तो क्या करूंगा, इसको लिखूंगा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और इसको लिखूंगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये पूरा टर्म अंडर रूट के अंदर, ठीक है, और इज इक्वल टू क्यू। अब इस तरफ कर रहा हूं मैं, ऊपर है मॉड माइनस के अपॉन, अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और न्यूमरेटर में ये साइन स्क्वायर थीटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा और पूरे का अंडर रूट इज इक्वल टू स्मॉल क्यू माइनस मॉड, मॉड माइनस के अपॉन अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्यू। अब क्या करें, अब जैसे ये आया हमारे पास 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया, तो इसको मैं क्या करूंगा, आप क्या करिए, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो गया, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया sec स्क्वायर थीटा, इसका अंडर रूट, वो तो नहीं, मैं काट नहीं रहा इसको, क्योंकि मुझे क्यू स्क्वायर की जरूरत है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, मैं कह देता हूँ स्क्वायरिंग, है ना, स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हमारा के स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब क्या करो, अब क्योंकि डिनोमिनेटर में cos x स्क्वायर थीटा है तो न्यूमरेटर में आके sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा, डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर थीटा है तो न्यूमरेटर में आके cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, के स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, फर्क कुछ नहीं पड़ता, पहले लिखो बाद में लिखो, इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता दें। यस सर। बाकी बच्चे बताएं भाई, शिवांश, पार्थ, Yes, हर्षिता, sir. हर्षित, दिवस, देवशी, दीपांशी, Yes, अभिनव, sir. समझ Yes, गए ना, sir. यहाँ तक हो गया। Yes. अब जो हमको प्रूव करना है, पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर प्रूव करना है, तो पी स्क्वायर मेरे पास था, 4q स्क्वायर इसको बना लूंगा, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है,
तो क्या करो, इसको दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, k स्क्वायर इंटू 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4q स्क्वायर, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करो, k स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इसको ऐसे लिखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4q स्क्वायर लिखा जा सकता है। भाई 2 का स्क्वायर 4, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो होल स्क्वायर करके लिख दिया। ऐसा क्यों करा है, इसका रीजन है, देखिएगा। प्रूफ में तो 4q स्क्वायर है, इसमें क्या करें करा है हमने, जैसे ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, तो बेटा इसका ना फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम बोल देते हैं साइन 2 थीटा, ठीक है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये कोई बात नहीं, आप लोगों के चेहरे पर जो अजीब से एक्सप्रेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है नहीं ना, ट्रिग्नोमेट्री है नहीं टर्म 1 में, तो याद रखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो है वो साइन 2 थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। हाँ, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह हमने लिख दिया साइन 2 थीटा, और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4q स्क्वायर। तो के स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 4q स्क्वायर। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करिए सीधे सीधे, ऐड 1 इन 2, फर्स्ट सेकंड को ऐड कर दिया, तो के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। और फिर दिखाई दे रहा है कि दोनों में के स्क्वायर है, कॉमन ले लो, ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा 1, भाई दोनों में इधर भी 2 थीटा इधर भी 2 थीटा, तो 1 हो गया। तो के स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। अभी ये 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। प्रूफ वाले क्वेश्चन छोड़ मत देना। क्या होता है कि कई बार ना यही सेम क्वेश्चन आपके पेपर में वो बनाकर दे देंगे, वो आपसे ये कहेंगे कि आपको फर्स्ट एक लाइन दे रखी है और बोलते हैं ओरिजिन से उस पर परपेंडिकुलर की लेंथ p है, एक दूसरी लाइन दे रखी है ओरिजिन से उस पर परपेंडिकुलर की लेंथ q है। वो कहेंगे के स्क्वायर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एक जगह दे देंगे पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, ये तो मुझे पता है ना, ये क्वेश्चन बनाना कोई मुश्किल नहीं है। मैं दूसरा ऑप्शन दे दूंगा पी स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन दे दूंगा, हाँ हाँ दे देंगे भाई, दे देंगे। वो बनाने से पहले खुद ना सॉल्व करके नहीं देखते, बनाने से पहले खुद सॉल्व करके नहीं देखते कि उसमें टाइम कितना लगने वाला है, वो नहीं देखते, वो बस बना देते हैं, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन दे देंगे पी स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन दे देंगे नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ये जब 3 हो जाते हैं तो बहुत है, फिर चौथा दे दिया नन ऑफ दीज, तो ध्यान रखना बन सकता है। बताइए जी, और 17 18, या अगर किसी बच्चे ने बाद में ज्वाइन करा हो तो बता दें, कोई क्वेश्चन अगर आपका छूट गया हो, कोई किसी में कोई डाउट हो, रोहन, अभिनव, दीपांशी, देवशी, दिवस, बताओ। तो फिर मिसकेलेनियस स्टार्ट करवा दूं मैं, ये बता दो। हम्म? चलिए ठीक, चलिए 1 मिनट रुकिए, मैं बस 1 मिनट में आ रहा हूँ, 1 मिनट वेट करो बस। चलिए मिसलेनियस एग्जांपल्स में सबसे पहला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 20। इसमें दे रखा है इफ द लाइंस 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एग्जांपल नंबर 20 में फर्स्ट लाइन है 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन है 5x प्लस के वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
थर्ड लाइन है 3x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तीन लाइंस हमको दे रखी हैं। अब वो बोल रहे हैं कि इफ दीज लाइंस आर कंकरेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो तीन लाइंस जिनको हम कंकरेंट बोल देते हैं, कंकरेंट लाइंस वो होती हैं अगर कोई तीनों लाइंस किसी एक पॉइंट से होकर गुजर रही हैं तो उनको हम कंकरेंट बोल देते हैं। ठीक है, अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम ये कहेंगे सिंस all these three lines since all these three lines are concurrent, that is they pass through a single point, they pass through a single point। तो हम ये कहेंगे कि पहले मैं जो प्रॉपर वैल्यूज जिसमें दे रखी है वो फर्स्ट लाइन में दे रखी है, उसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया, और जो थर्ड लाइन है उसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। तो अब हम कहेंगे कि क्योंकि तीनों की तीनों लाइन एक सिंगल पॉइंट से होकर गुजर रही हैं, तो हम क्या करेंगे, हम पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व, ऐसा इस वजह से कि अगर हम तीनों को सॉल्व, देखो ऐसा करेंगे, जैसे ये है एक लाइन तो ये हो गई, इसको बोल दीजिए फर्स्ट लाइन, ये हो गई सेकंड लाइन, और इसको मान लीजिए ये हो गई थर्ड लाइन। ठीक, तो तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही है। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये पॉइंट आ जाएगा, और फिर जब ये पॉइंट आ जाएगा तो मैं ये कहूंगा कि ये पॉइंट इस लाइन 2 पर भी लाई करेगा। और फिर पॉइंट जो आएगा, पॉइंट क्या आता है, पॉइंट आता है मतलब एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट्स आते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 में एक्स की वैल्यू डाल दूंगा, वाई की वैल्यू डाल दूंगा, एक अननोन बचेगा बस के की वैल्यू आ जाएगी। अगर वो प्रॉब्लम है क्योंकि उसमें क्या, अगर मैं 1 और 2 को सॉल्व करूंगा ना तो उसमें के है अननोन, तो यहाँ दिक्कत होगी के निकालने में। ठीक है, समझ रहे हो। तो हम ये कहेंगे कि सॉल्व फर्स्ट एंड थर्ड, सॉल्व फर्स्ट एंड थर्ड। मैं फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, तो जैसे 2x प्लस वाई माइनस 3 है, तो मैं इधर ही लिख लेता हूँ कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और थर्ड है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ से एक चीज समझ में आ गई, ये प्लस का वाई है, ये माइनस का वाई है, अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट, 2x प्लस 3x हो गया 5x। तो 2x प्लस, नहीं नहीं, प्लस वाई और माइनस वाई है ना, तो प्लस, सब्ट्रैक्ट करने में तो होता है ना साइन चेंज, ऐड करने में थोड़ी होता है। हाँ, अरे जरूरत नहीं है ना, फर्स्ट इक्वेशन में प्लस वाई है, थर्ड इक्वेशन में माइनस वाई है, तो ऐड करो ना सीधा सीधा, वाई एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस वाई माइनस वाई कट गया, 2x प्लस 3x हो गया 5x, और 3 प्लस 2 हो गया 5, 5 से 5 कट गया तो x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू 1 आ गई। फिर कहेंगे कि पुट दिस वैल्यू, अब आपकी मर्जी है 1 में डालो 2 में डालो, 1 में डाल दो। हाँ, पुट दिस वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो इक्वेशन 1 में 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू भी 3 माइनस 2, y की वैल्यू भी 1 आ गई। सो दिस पॉइंट 1 कॉमा 1 क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये क्या आ गया, 1 कॉमा 1 विल सेटिस्फाई इक्वेशन 2 एज वेल, वो इक्वेशन 2 पर भी लाई करेगा, इक्वेशन 2 पर लाई कर रहा है ना ये पॉइंट, तो हम डाल देंगे उसमें x और y की जगह 1 1। ठीक, सिंस सो दिस 1 1 पॉइंट will lie on इक्वेशन 2 एज वेल, उस पर भी वो लाई करेगा। तो 5 इंटू एक्स, देखो पहले 5x प्लस के वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 5 इंटू 1 प्लस के इंटू 1 इज इक्वल टू 3,
अब इस 5 को उधर ले जाओ, k इज इक्वल टू 3 माइनस 5, तो k की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो ये जो हमारा अननोन है k, इसकी वैल्यू -2 आ गई। क्लियर है? हाँ। उसके बाद देखिएगा एग्जांपल नंबर 21 में क्या दिया है इन्होंने, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 फ्रॉम द पॉइंट P 4,1 measured along the line making an angle of 135 डिग्री with the positive x axis। ठीक है, अब देखिएगा इस क्वेश्चन को करने से पहले अब जो डिस्टेंस निकालना है ना, एक पॉइंट दे रखा है इन्होंने, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एक लाइन दे रखी है। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट 4,1, 4,1 से एक लाइन का डिस्टेंस निकालना है, लेकिन निकालना किस तरह से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालना। उन्होंने बोला मेजर्ड अलोंग द लाइन विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 135 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब देखो क्या करना है, एग्जांपल 21 इधर करके दिखाता हूं। गिवन लाइन, जो लाइन दे रखी है वो है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, y इज इक्वल टू 4x। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन होता है ना, तो इसको 1 मिनट लगेगा आपको, इसके 2-3 पॉइंट्स ले लो आप। इधर x है, y है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 4, बहुत है। अब पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस। जब x 0 तो y भी 0, जब x 1 तो y 1 2 3 4, तो y की वैल्यू 4। क्या करिए, ज्वाइन कर दीजिए। ये तो गिवन लाइन है, ठीक है, ये तो गिवन लाइन है, इस पर यहाँ पर लिख दीजिए 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये तो गिवन लाइन है। अब एक पॉइंट दे रखा है इन्होंने, क्या पॉइंट दे रखा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन दिस फ्रॉम द पॉइंट P 4,1। 1 मिनट आ रहा हूँ बेटा मैं, पॉइंट प्लॉट करो यहाँ पे 4,1 कहाँ पर फाइंड करेगा। हाँ, तो अब पॉइंट प्लॉट करिए 4,1, तो 1 2 3 4, और ये है वो 4,1 है, 1,4 है ना। अब बोल रहे हैं 4,1, ये वाला पॉइंट कह रहे हो ना, ये वाला तो 1,4 है, x1 और y4, ये क्या है x4 और y1, उल्टा है। तो 4,1 से मुझे डिस्टेंस मेजर करना है अलोंग द लाइन विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 135 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से गुजरती हुई एक लाइन बना लो जो एक्स एक्सिस के साथ में 135 डिग्री का एंगल बना रही है। समझ गए? अब क्या करो, ये पॉइंट क्या है, 4,1, ठीक है। इस लाइन को बोल दीजिए पी क्यू, इस लाइन को बोल दीजिए आर एस। इस पी क्यू की इक्वेशन मेरे पास है, पी क्यू की इक्वेशन मेरे पास है, इस आर एस की इक्वेशन मैं निकाल सकता हूँ किस तरह से, पॉइंट और स्लोप। भाई एंगल दे रखा है, तो एंगल दे रखा है, एंगल से मैं स्लोप बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। देखिएगा कैसे, मुझे डिस्टेंस कौन सा निकालना है, उन्होंने बोला
कि 4,1 से ये वाली जो लाइन है ना PQ, इसका डिस्टेंस निकालना है अलोंग दिस लाइन विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 135 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। समझ गए? तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, मैं कहूंगा कि इक्वेशन निकालूंगा मैं RS की। तो सबसे पहले हम कहेंगे स्लोप ऑफ RS। ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है? डायग्राम के थ्रू क्लियर है सभी को? क्वेश्चन ये बताइए। यस सर। बाकी बच्चे बताएं, अभिनव, दीपांशी, देवशी, दिवस, हर्षिता। यस सर। समझ रहे हैं? यस सर। हाँ जी, मैं कर रहा हूँ Yes, ना अभी। sir. स्लोप ऑफ RS, ओके। स्लोप ऑफ RS m कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा tan 135 डिग्री। अब मुझे तो tan 90 डिग्री तक पता है, ये 135 का क्या करूं? तो वही अपना फंडा, क्या करेंगे, tan 90 इंटू 1 प्लस 45 डिग्री। ठीक है, और 90 इंटू 1 में जब कुछ ऐड करूंगा तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव, ये तो tan है, तो ये हो गया नेगेटिव। और ये क्या है? ऑड है। tan 90 इंटू 1 ये ऑड है, ऑड है तो tan का बन जाएगा कॉट, और एंगल एज इट इज, तो क्या हो गया? -1 हो गया, -1। ठीक है, किसी भी बच्चे को ये नहीं आता हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जब ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में डिटेल में करने हैं, ऐसे खूब क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो स्लोप ऑफ RS -1 आ गया और पॉइंट आ गया मेरे पास 4,1। तो इक्वेशन ऑफ RS, दोबारा बोलो, कॉट कैसे हुआ? हम ये देखते हैं कि tan का कॉट हो जाता है, कॉट का tan हो जाता है, साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। 90 इंटू 1 है तो tan का कॉट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑड है। 90 इंटू 2 हो, यानी कि अगर इवन हो तो tan का tan ही रहेगा, ये होता है बस। ठीक है, और ये तो क्वाड्रेंट से आया कि 90 इंटू 1 में जब कुछ ऐड करेंगे, 90 इंटू 1 ये, इसमें कुछ ऐड करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, ये तो tan है तो नेगेटिव हो गया। ठीक है, बता दूंगा मैं डिटेल में एक दिन इसको, ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट लगेंगे, समझ जाओगे। चलिए, मुझे क्या करना है, इक्वेशन निकालनी है RS की। तो इक्वेशन ऑफ RS क्या हो जाएगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस x1 y1 क्या है बेटा? ये 4 और 1। तो y1 क्या है? 1। y माइनस 1 इज इक्वल टू m क्या है? -1। और x माइनस x1 कितना है? x माइनस 4। x माइनस 4, ये हो गया। अब देखिएगा क्या होगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स और माइनस माइनस +4। माइनस एक्स को इधर ले आओ तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4+1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये वाली जो इक्वेशन दे रखी थी ओरिजिनल इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 थी। और आप ये देखो कि ये PQ लाइन और RS लाइन दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर। 4,1 को बोल दो A, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको बोल दो B। B निकाल लेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करो। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है? 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन 2 क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो दोनों को ऐड कर दीजिए सीधा सीधा, -y प्लस वाई कट गया। 4x प्लस x कितना हो गया? 5x, और 0 प्लस 5 हो गया 5। तो 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, x की वैल्यू आ गई 1। ऊपर वाली में, सेकंड वाली में, किसी में भी डालो आप। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो x हो गया 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू क्या हो गई? 4। सही है, क्या डायमेंशन बनाए? इत्तेफाक से हमारा लगभग लगभग पास पास ही आ रहा है, यही वाला 1,4। ये वही है 1,4 वाला ही पॉइंट। समझ गए? तो ये जो 1,4 है और 4,1 है, तो अब मुझे क्या करना था? मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है तो निकालना है, तो ये भी निकाल लो बाई यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ए बी इज इक्वल टू क्या होता है? √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 1 क्या हो गया? 3, 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9, 9 प्लस 9
कितना हो गया 18, 2 into 9 3√2 हो गया। बताइए जी क्लियर है सबको कि नहीं? ठीक है, बस इतना करिए और कोशिश करिए जिनकी 10.3 रह गई है वो कंप्लीट करें उसको। बता कल बताता हूँ। मैथ्स का और किसका? सोशल स्टडी का थोड़ी। हाँ अच्छा, चैप्टर वो भी बताऊंगा अभी। चलिए जी, ओके। Thank you, sir.